सोना जेवर में है, सब जेवर सोना माही। सब सोना जेवर में है, सब जेवर सोना माही। ऐसे सब घट राम है, दुनिया जानत नाही। उसी विभाजन का तुम एक भाग हो, उसी अनंत विभाजन का तुम एक भाग हो। तुम परमात्मा से अलग नहीं, पर तुम परमात्मा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके गुण तुम में नहीं है। जैसे कहा जाए कि दुर्गुण जो है वो कहे गए कि परमात्मा के पुत्र है, नहीं, सद्गुण को ही परमात्मा के पुत्र कहे गए। तो बाकी के दुर्गुण है, इसे क्या कहा गया है? इसे अवकाश कहा गया है, शेष कहा गया है। अनंत तारामंडल है। ये तारामंडल की परिभाषा बताई जाए, तारामंडल क्या है? हमेशा एक चीज देखना, तारों का काम क्या है? प्रकाश देना। तारों का काम है प्रकाश देना, और अंधेरे का काम है सब कुछ खींचना, खा जाना। जब तारों का सर्जन होता है वो टिमटिमाकर जगत को प्रकाश देता है। जब ये तारा अपनी अवधि को समाप्त कर लेता है तो बाद में वो फूट जाता है, और वो जो प्रचंड धमाके के साथ जो फूटता है उससे एक गति तैयार होती है। उस गति गोल गोल घूमती 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 उसके रज, उसके साथ वो ब्लैक होल बन जाता है, और वो ब्लैक होल उस गति से बन जाता है, अवकाश के संपर्क और अवकाश की गति में आकर वो बहुत ही अत्यंत क्रियाशील हो जाता है और हर एक वस्तु को अपने अंदर खाना शुरू कर देता है। क्यों? पहले वो दाता था, अब ये भक्षण बना। इस तरह से विज्ञान को समझने की जरूरत है। तुम अगर सद्गुणमयी रहोगे तो तुम दाता कहलाओगे, तुम टिमटिमाते रहोगे। अगर तुमने टिमटिमाना बंद कर दिया तुम्हारा विस्फोट निश्चित है, और उस विस्फोट से तुम समाप्त हो जाओगे, तुम भक्षक बन जाओगे। पर कुतूहल यही है, ये सब कुछ होता है परमात्मा के अंदर ही। ये सब कुछ परमात्मा के अंदर होने के बावजूद भी उसे परमात्मा ना कहा जाए। हम परमात्मा किसे कहते हैं? जो प्रेरणादायी है, जो स्वच्छंदी है, उसे परमात्मा नहीं कहते। तो इस विज्ञान को समझना पड़े। जब तक हम विज्ञान की ओर नहीं जाते तब तक हमें परमात्मा का पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं उस विराट स्वरूप को पहचानने के लिए ज्ञान की चक्षु चाहिए। ज्ञान के भी अलग अलग प्रकार है, उसमें ज्ञान को भी परमात्मा का एक स्वरूप कहा गया है। पर ज्ञान के कितने प्रकार है? एक वो ज्ञान है जो तुम्हारे शरीर की ओर तुम्हें ले जाता है, दूसरा ज्ञान है वो प्रकृति और कायनात की ओर ले जाता है, तीसरा ज्ञान है ब्रह्मांड की ओर ले जाता है, और चौथा ज्ञान है वो ब्रह्मांड के रचयिता की ओर ले जाता है। पहला शब्द पिंड ते, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पार। शब्द एक है, उसकी व्याख्या अनेक है। शब्द एक है, उसकी व्याख्या अनेक है। तुमने कौन से शब्द को पकड़ा वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ब्रह्मनाद की बात कहूं तो ब्रह्मनाद की व्याख्या अनंत है। एक आपने उस ब्रह्मनाद को पहचाना है जिस ब्रह्मनाद की या तो आपके पास अनुभूति हुई या तो किताबों से आपने पढ़ा। तो क्या उसने बोलना बंद कर दिया? क्या उसने विकास करना बंद कर दिया? आज वो किस तरह से बोल रहा है, आज वो कैसे चल रहा है? ब्रह्मनाद की अनंत परिभाषा, यहां तक कहूं कि यक्ष लोक की ओर से आने वाली जो श्रुतियां हैं वो कुछ अलग सुनाई दे तो आपके लिए तो वो भी नाद ही है। किन्नर लोक से आने वाली श्रुतियां, वैकुंठ लोक से आने वाली श्रुतियां, अक्षर लोक से आने वाली श्रुतियां, नियक्षर लोक से आने वाली श्रुतियां, अचिंत लोक से आने वाली श्रुतियां, ऐसे अनंत। जब साहब ने कह दिया था कि 88,000 ब्रह्मांड है तो 88,000 शब्द तो गिन सकते हो मिनिमम। उस ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड को विकास करने के लिए अगर 1,000 शब्द चाहिए तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, सिर्फ 88,000 शब्द की बात करूंगा। जैसे सारे गम पध निसा 7 हुए, सुर तो सुर ही है,
पर उनकी व्याख्याएं अलग है। सुर तो सुर ही है, पर उसकी व्याख्या अलग है। तो इस ब्रह्मांड के लिए 7 सुर है। अनंत ब्रह्मांड में तत्व ही ज्यादा है, तो सुर कितने हो गए? ये एक अलौकिकता है। इसे रहस्य कहते हैं, इसे गैब कहते हैं। उस गैब को पहचानने के लिए तुम्हें गैबी से मुलाकात करनी पड़े। गैबी से मुलाकात करके गैब सीखना पड़े, और गैब सीखकर उस गैब में गोता लगाना पड़े।